मैथमेटिकल मेथड्स बाय SM यूसुफ। एक्सरसाइज 9.3 का लास्ट पार्ट है हमारे पास। एक्सरसाइज 9.3 रिलेटेड थी हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशंस के साथ। जो लास्ट क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 20 तक, वो क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्टली अगर आप ऑब्जर्व करें तो वो होमोजीनियस इक्वेशन नहीं होंगी, ना ही वो सेपरेबल होंगी, ना ही वो होमोजीनियस होंगी। लेकिन उन नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस को हम रिड्यूस कर सकते हैं होमोजीनियस में, और वो कैसे रिड्यूस करेंगे वो कुछ मेथड्स इन क्वेश्चंस में सिखाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में अगर आप ऑब्जर्व करें, जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, इसमें x वेरिएबल पावर 1, y वेरिएबल पावर 1 और 5 कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, यानी वेरिएबल की पावर 0 है। तो सारे वेरिएबल्स के कॉम्बिनेशंस की पावर आपके पास सेम नहीं है। इसका ये मतलब है दिस इज अ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। ऑल्सो आप देख सकते हैं इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ जो है वो वेरिएबल्स हैं, ये नॉन सेपरेबल है। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, हम इसको अरेंज करेंगे f dx प्लस g dy की फॉर्म में। यानी सिंपली हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इन सब टर्म्स को हमने लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आना है। उसके बाद आपने इस इक्वेशन को कंपेयर करना है अपनी उस जनरल होमोजीनियस इक्वेशन के साथ जो रिड्यूसेबल टू होमोजीनियस होती है। किस तरह से, x का कोफिशिएंट a1, y का कोफिशिएंट b1, जो आपके पास अब dy की टर्म्स हैं, x का कोफिशिएंट a2, y का कोफिशिएंट b2। ये बेसिकली होती क्या इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 dx, फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 dy इज 0। अब a1 ओवर a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 ओवर b2। जब ये रेशो आपस में इक्वल नहीं आते तब हम यहाँ पे कुछ सपोजिशन लेट करते हैं, और वो सपोजिशन क्या है, स्मॉल x इज कैपिटल X प्लस h एंड स्मॉल y इज कैपिटल Y प्लस k। ये क्यों कर रहे हैं, ताकि इसको हम रिड्यूस कर सकें होमोजीनियस में। डिफरेंशियल ले लें दोनों साइड्स पे, x dx हो जाएगा, कैपिटल X dx, h इज अ कांस्टेंट तो उसकी जगह 0 आ जाएगा। सिमिलरली y की जगह dy और कैपिटल Y में d कैपिटल Y और k इज अ कांस्टेंट। अब ये जो भी आपकी सपोजिशन बनी है इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस कर देना है। तो x की जगह पे आपका आएगा कैपिटल X प्लस h, ये आ गया। 3 टाइम्स y की जगह पे आएगा कैपिटल Y प्लस k, और dx की जगह पे आ जाएगा कैपिटल dx। सिमिलरली माइनस टाइम्स स्मॉल x की वैल्यू प्लस स्मॉल y की वैल्यू और dy की जगह कैपिटल dy। अब इसको ओपन करके रीअरेंज करना है। कैसे, वेरिएबल x, वेरिएबल y और सारे कांस्टेंट्स एक तरफ, वेरिएबल x, वेरिएबल y और सारे कांस्टेंट्स एक तरफ। अब इस इक्वेशन को होमोजीनियस बनाने का तरीका क्या है, देखिए x वेरिएबल की पावर 1 है, y वेरिएबल की पावर 1 है, यहाँ एक कांस्टेंट इसको नॉन होमोजीनियस बना रहा है, तो इस कांस्टेंट को हमने यहाँ से रिमूव करना है। तो उसको रिमूव करने का तरीका ये है कि ये कांस्टेंट और जो ये ब्रैकेट वाला कांस्टेंट है, इन दोनों कांस्टेंट्स को हम इक्वल ले लें 0 के। जब हम इन दोनों कांस्टेंट, ये तरीका है होमोजीनियस बनाने का, टू मेक दिस इक्वेशन होमोजीनियस, आप इन दोनों कांस्टेंट्स को इक्वल्स टू 0 ले लें। दोनों कांस्टेंट्स जब हम इक्वल्स टू 0 लेंगे तो 0 लेने के मतलब ये है कि इनको साइमल्टेनियसली हम सॉल्व करेंगे। तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करके यहाँ से ऐड या सब्ट्रैक्ट करके k और h की वैल्यूज ऑब्टेन कर लें। k या h की जो भी वैल्यूज आपके पास आएंगी, इसको इस मेन इक्वेशन नंबर 2 में रिप्लेस करें ताकि ये होमोजीनियस में कन्वर्ट हो जाए। अब आपकी इक्वेशन नंबर 2 होमोजीनियस में कन्वर्ट हो गई है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे dy ओवर dx को सेपरेट करना है। dy ओवर dx सेपरेट होने के बाद यहाँ से जो इक्वेशन बनी, दैट इज द होमोजीनियस इक्वेशन। अब हम इसको होमोजीनियस इक्वेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। और कैसे सॉल्व करेंगे, पहले जब हम सॉल्व करते थे तो वो स्मॉल x और स्मॉल y वेरिएबल्स में होते थे, अब ये कैपिटल X और कैपिटल Y वेरिएबल में। तो सिंपल हम क्या लेंगे, कैपिटल Y को इक्वल लेंगे कैपिटल V कैपिटल X के, और दोनों साइड पे डेरिवेटिव dy ओवर dx इक्वल, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा के v एज इट इज x का डेरिवेटिव 1
प्लस x एज इट इज और v का डेरिवेटिव आ गया dy ओवर dx, dv ओवर dx। ये दो जो आपकी सब्स्टिट्यूशंस हैं इस मेन इक्वेशन 3 में वापस सब्स्टिट्यूट बैक करें ताकि वो इक्वेशन जो है वो सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाए। सब्स्टिट्यूट बैक करने के बाद जब आपने इसे बैक सब्स्टिट्यूशन की तो सारे के सारे v वाली जो आपके पास टर्म्स हैं उसको राइट हैंड साइड पे ले जाके उसको सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करने के बाद आप इसको सेपरेबल इक्वेशन बना लें। सेपरेबल इक्वेशन बनाने के बाद इसको हम सिंपली इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ अब अगेन आप देख सकते हैं कि यहाँ फैक्टर्स बन रहे हैं, तो फैक्टर्स को हम पार्शियल फ्रैक्शन से प्रोडक्ट से हम उसको डिफरेंस या एडिशन में लेके जाते हैं। ले जाके हमने उसकी इंटीग्रेशन करनी है, जो इंटीग्रेशन ईजी है और बहुत दफ़ा ये एक्सप्लेन भी हुई है सारी। इंटीग्रेट करने के बाद सारी ln की टर्म्स आप एक तरफ ले जाके कंबाइन कर सकते हैं और उसके बाद जब सारा सिंप्लीफाई हो जाए तो वापस आपने सब्स्टिट्यूट बैक करना है। v आपके पास इक्वल था y ओवर x के, यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन ली थी y जो है वो इक्वल है vx के, तो यहाँ से v हटाना है आपने, तो v इक्वल हो जाएगा y ओवर x के। तो वापस v आपने सब्स्टिट्यूट करना है y ओवर x के, तो जहाँ जहाँ v है वहाँ वहाँ y ओवर x आ जाएगा। उसके बाद अगर आप ऑब्जर्व करें आपके क्वेश्चन में कैपिटल X और कैपिटल Y नहीं होने चाहिए, तो क्योंकि आपका क्वेश्चन स्मॉल x स्मॉल y में था, तो आपने जो सब्स्टिट्यूशन ली थी यहाँ पे कैपिटल X किसके इक्वल आएगा x माइनस h के, कैपिटल Y किसके इक्वल आएगा y माइनस k के, और उसमें स्मॉल h और स्मॉल k की वैल्यूज़ भी वापस पुट कर लें। तो आपके पास यहाँ से जो वैल्यूज़ बनेंगी कैपिटल y माइनस k है तो k की वैल्यू आ गई, कैपिटल x माइनस h है तो h की वैल्यू, तो वो सारे कैपिटल लेटर्स वापस बैक आपने जाने हैं स्मॉल लेटर्स में और उसके बाद आप उसको सिंप्लीफाई करके उसका फाइनल आंसर ले सकते हैं। सिमिलरली यही जो सारा मेथड किया आपने क्वेश्चन नंबर 16 में भी करना है। ये सारा मेथड यहाँ पे हुआ है, अब जबकि सारा सॉल्व हुआ है तो आप इजीली जो है वो इसको यहाँ से कर सकते हैं। सिंपल, आपने सबसे पहले देखा कि वो होमोजीनियस नहीं थी, तो उसके बाद आपने a1 a2 b1 b2 की वैल्यूज़ ले ली। उसमें आपने देखा कि रेशो इक्वल नहीं है आपस में, तो जब रेशो आपस में इक्वल नहीं होता तो इसकी इक्वल सब्स्टिट्यूशन ली जाती है और उसके बाद उनका डिफरेंशियल लेके उसमें सब्स्टिट्यूट कर लें। सब्स्टिट्यूट करने के बाद उसमें से होमोजीनियस बनाने के लिए कॉन्स्टेंट्स को इक्वल टू 0 रख के साइमल्टेनियसली सॉल्व करके k और h की वैल्यू लेनी है। उसके बाद सब्स्टिट्यूट कर लें सारी इक्वेशंस, सारे कांस्टेंट्स की जो वैल्यूज़ थी वो इसमें इक्वेशन में, तो आपके पास ये एक होमोजीनियस इक्वेशन आ जाएगी। होमोजीनियस इक्वेशन आने के बाद आपने इसमें सब्स्टिट्यूशन करनी है कैपिटल लेटर्स की फॉर्म में। जो होमोजीनियस इक्वेशन का मेथड है सिंपली वो जो आपको अच्छे से पिछले पार्ट में भी सिखाया हुआ है, इसलिए मैं दोबारा से एक स्टेप आपको नहीं बता रही। होमोजीनियस इक्वेशन बन गई, उसको सेपरेट कर लें। सेपरेट करने के बाद पार्शियल फ्रैक्शंस आ रही हैं तो पार्शियल फ्रैक्शन करें, सिंप्लीफाई करें, वहाँ से आपके पास जो इक्वेशन ऑब्टेन हुई इसमें वापस v की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूशन करें y ओवर x में। अब आपका क्वेश्चन मेन कैपिटल लेटर्स में नहीं था, स्मॉल लेटर्स में था, तो कैपिटल लेटर y जो आपके पास इक्वल आपने सब्स्टिट्यूशन ली हुई थी वो स्मॉल में ले लें और उसमें h और k की वैल्यूज़ बैक सब्स्टिट्यूट करके उसको क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके अपना क्वेश्चन अरेंज कर लें। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाएं, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी मेथड के साथ है, कोई चेंज नहीं है उसमें, सिर्फ डेरिवेटिव में आगे जाके चेंज आएगा जब हम इंटीग्रेशन ले रहे होते हैं तब। सिंपली a1 -7, ये आपके पास b1 3 आ गया, a2 है ये और ये b2 है। रेशो इक्वल नहीं आ रहा आपस में, तो ये सब्स्टिट्यूशन लेनी है आपने। सब्स्टिट्यूशन करने के बाद होमोजीनियस बनाने के लिए इन कॉन्स्टेंट्स को आपने इक्वल टू 0 लेके साइमल्टेनियसली सॉल्व करके h और k की वैल्यू निकाली। उसके बाद हमने सब्स्टिट्यूशंस करके उसको होमोजीनियस इक्वेशन बना लिया। होमोजीनियस इक्वेशन बनाने के बाद उसमें सब्स्टिट्यूशंस करनी है आपने, जो होमोजीनियस इक्वेशन का मेथड है। जब हम सब्स्टिट्यूशंस कर लेंगे तो वो इजीली आपके पास इक्वेशन जो है वो अरेंज होके सेपरेबल बन सकती है। उसके बाद हम उसकी इंटीग्रेशंस करेंगे। इंटीग्रेशंस करने के बाद जब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तो उसमें बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है, क्योंकि ना ही आपके क्वेश्चन में v था ना ही आपके क्वेश्चन में कैपिटल x था। बैक सब्स्टिट्यूशंस करके आप अपने क्वेश्चंस को अरेंज कर लें। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 20 ले लें। क्वेश्चन नंबर 20 भी एग्जैक्टली उसी मेथड के साथ सॉल्व हुआ है, लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। वो डिफरेंट यहाँ पे आपके पास डिफरेंस क्या आ रहा है,
कि यहाँ पे A1 ओवर A2 इक्वल है आपके पास B1 ओवर B2 के। पहले आपके पास जो रेशियो था वो A1 ओवर A2 इक्वल नहीं आ रहा था B1 ओवर B2 के, अब आपके पास ये इक्वल आ रहा है। उसके बाद आपने सब्स्टिट्यूशन लेनी है एग्जैक्टली वैसे ही। सब्स्टिट्यूशंस लेके उसके अंदर आपने जो मेन इक्वेशन बनी है आपके पास नॉन होमोजीनियस, में सब्स्टिट्यूट करें, अरेंज करें, कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ निकालें। कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ निकालने के बाद वहाँ से आप होमोजीनियस इक्वेशन बना के होमोजीनियस इक्वेशन मेथड लगाना है आपने। एज इट इज़ सारा एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे आपको बार बार वही मेथड समझाया गया है। रीअरेंज करके जब आपका सोल्यूशन आ जाए तो आपने बैक सब्स्टिट्यूशन वापस वही करनी है जो कैपिटल वी की है, कैपिटल वाई की और कैपिटल एक्स की है, क्योंकि आपका क्वेश्चन कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई और कैपिटल वी में नहीं था। आपने वापस अपने स्मॉल लेटर्स एक्स और वाई में जाना है। अब क्वेश्चन नंबर 18 में अगर आप ऑब्जर्व करें, जब आपके पास A1 ओवर B1 इक्वल आ जा A1 ओवर A2 इक्वल आ जाता है B1 ओवर B2 के, तब आपने जो सब्स्टिट्यूशन लेनी होती है वो Z की फॉर्म में लेनी होती है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 20 में जो है, जहाँ पे आपके पास इक्वल आ रहे हैं, A1 ओवर A2 इक्वल आ रहा है, A1 ओवर A2 इक्वल आ रहा है B1 ओवर, अच्छा A1 ओवर A2 यहाँ पे जो है ये इक्वल का साइन नहीं है, ये नॉट इक्वल का साइन है, क्योंकि ये बन रहा है 1 ओवर -1 ओवर 2 बन रहा है और ये 2 ओवर 1 बन रहा है। ये इक्वल नहीं है, ये राइटिंग मिस्टेक हुई हुई है, यहाँ पे नॉट इक्वल है। ठीक है, जब आपके पास इक्वल आ जाता है A1 ओवर A2 इक्वल आ जाता है B1 ओवर B2 के, तब आपने जो सब्स्टिट्यूशन लेनी होती है वो Z की फॉर्म में लेनी होती है। और वो क्या सब्स्टिट्यूशन है, 3a z जो होता है वो आपके पास इक्वल होता है, आपके पास यहाँ पे किसके इक्वल लेंगे, ax प्लस by, a1x प्लस b1y के। जब आपके पास A1 ओवर A2 इक्वल आ जाए B1 ओवर B2 के, तब आपने Z लेना है। Z किसके इक्वल लेना है, A1x प्लस B1y के। तो A क्या था, A1 3 था और B1 -4 था। तो जब उसमें आपने सब्स्टिट्यूट कर लिया तो उसको रीअरेंज करके आपने यहाँ से स्मॉल y की वैल्यू में निकालनी है। तो y क्या आ गया, 1 ओवर 4 3x माइनस जी। क्यों y निकाला, क्योंकि यहाँ पे आपको dy चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि सिंपली इसका डिफरेंशियल ले लेंगे, y का डिफरेंशियल dy, x का डिफरेंशियल dx, d का डिफरेंशियल dz। तो जहाँ आपके पास, यहाँ आप ऑब्जर्व कर सकते हैं 3x माइनस 4y किसके इक्वल बन गया, z के। तो आपने 3x माइनस 4y की जगह पे क्या लिख लिया है, z, -2 एज इट इज और dx भी एज इट इज, प्लस अब यहाँ पे क्या है, -3x प्लस 4y, साइन का डिफरेंस है तो वो -z बनता है, तो उसकी जगह पे -z प्लस 3। तो वो हमने सिंपली यहाँ पे -z प्लस 3 बन रहा था तो उसको राइट हैंड साइड पे ले जाके z -3 कर दिया, और dy की जगह पे dy की वैल्यू आ जाएगी। ये बन गया, माइनस के डिफरेंस से है तो वो माइनस कॉमन ले लिया। अब इसको रीअरेंज करना है किस तरह से कि dx सेपरेट करें, dz सेपरेट करें, ताकि सारे dx कंबाइन हो सकें। अब सारे dx कंबाइन हो गए और dz सेपरेट हो गए, उनको रीअरेंज करें तो ये डायरेक्टली सेपरेबल इक्वेशन बन जाती है, और उसको इंटीग्रेट कर लें। जब आपने इंटीग्रेट कर लिया तो आपका क्वेश्चन x और z में आ गया, लेकिन आपकी इक्वेशन जो क्वेश्चन में दी हुई थी वो x और y में थी। तो बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है कि z आपके पास जिसके इक्वल था वो आपने वापस यहाँ पे रिप्लेस करना है। रिप्लेस करके आपने सिर्फ और सिर्फ उसको रीअरेंज करना है। अगेन यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आपने इस क्वेश्चन को अरेंज किया किस फॉर्म में, एफ डी एक्स प्लस जी डी वाई में। a1 निकाल लिया, b1 निकाल लिया, a2 निकाल लिया, b2। अब a1 ओवर a2 इक्वल आ रहा है b1 ओवर b2। जब ये इक्वल आ जाए तो आपने z किसके इक्वल लेना है, a1x प्लस b1y के, a1x प्लस b1y के। तो a1 और b1 की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके यहाँ से y अरेंज कर लें तो dy की वैल्यू आ जाएगी dx प्लस dc। तो यहाँ पे सिंपल क्या आ जाएगा आपके पास, y माइनस एक्स की जगह पे z आ गया, सिमिलरली यहाँ पे माइनस z आ जाएगा और dy की जगह पे dy की वैल्यू।
रीअरेंज कर लें, सारे dx एक तरफ कंबाइन कर लें, dz एक तरफ कर लें, रीअरेंज करके उसको सेपरेबल बनाया और सेपरेबल बनाने के बाद इंटीग्रेट कर लिया दोनों साइड्स पे और वापस सब्स्टिट्यूट बैक करना है आपने z की वैल्यू, ताकि आपका एक क्वेश्चन जो है वो वापस x और y में आ जाए।